आज पूरे देश में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। क्या आम क्या खास, सभी रंगों में रंगे नजर आ रहे हैं। इस त्योहार की मस्ती में सराबोर हैं और बच्चों में रंगों को लेकर, इस त्योहार को लेकर खासा उत्साह देखने को मिलता है। सुबह से ही बच्चे पिचकारी और गुलाल रंग लेकर मोहल्ले में निकल जाते हैं, लोगों को भिगाते हैं। सनातन धर्म में होली का भी विशेष महत्व है और इस दिन लोग भगवान को गुलाल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करते हैं। वहीं हुड़दंगियों को लेकर पुलिस ने खास इंतजाम किए हैं ताकि रंगों के इस त्योहार में किसी तरह का भंग न पड़े। और देश भर के साथ राजधानी भोपाल में भी इस रंगोत्सव की धूम है, होली की धूम है। भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरे परिवार के साथ पूजा अर्चना की और इसके बाद होली का दहन किया। इस खास मौके पर सीएम ने प्रदेशवासियों की खुशहाली, प्रदेश की समृद्धि की कामना की। सीएम ने कहा कि होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं बल्कि सामाजिक समरसता का प्रतीक है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि होली पर्व को पारंपरिक उल्लास और भाईचारे के साथ मनाएं, किसी तरह की फुहड़ता न करें, हर्बल रंगों का इस्तेमाल करें। दो तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने परिवार के साथ वहां पर होली का पूजन कर रहे हैं और दूसरी तस्वीर में काफी संख्या में वहां लोग हैं। होली का दहन किया गया और होली की शुभकामनाएं मुख्यमंत्री ने दी। पूरे देश में होली की धूम मची है। उज्जैन से 35 किलोमीटर दूर कृष्ण सुदामा की मैत्री स्थल में भी होली की धूम देखने को मिली। कृष्ण सुदामा मैत्री स्थल पर लोगों ने खूब मस्ती की और नाच गाकर होली खेली। मैत्री स्थल में 151 कुंतल फूलों से होली खेली गई, तो वहीं शिक्षा स्थली में राधा कृष्ण और गोपियों की भेष में लोगों ने होली का त्योहार मनाया। इंदौर में होली पर विशेष आयोजन किया गया। यहां बरसाना की लठमार होली खेली गई, जिसमें ग्वालों पर गोपिकाएं लठ बरसाती नजर आईं। इस आयोजन में बीजेपी प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी और सांसद शंकर लालवानी भी शामिल हुए। कोरोना के बाद आयोजित हुए इस ब्रिज होली कार्यक्रम में लोगों ने जमकर आनंद लिया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य भारतीय संस्कृति और परंपराओं से नई पीढ़ी को जोड़ना रहा और इस मौके पर भगवान दास सबनानी ने कहा कि इंदौर उत्सव धर्मी शहर है। यहाँ सभी उत्सव अद्भुत तरीके से मनाए जाते हैं और होली के मौके पर सभी के जीवन में रंग बिरंगी खुशियां हमेशा बनी रहें, यही हमारी कामना है। और बालाघाट में होली की खुमारी जोरों पर है। होली में जिस तरह उत्सव उल्लास देखने को मिलता है, जिले में होली का त्योहार पारंपरिक तरीके से बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आदिवासी इलाकों में फाग उत्सव होली के 2 दिन पहले से ही ये शुरू हो जाते हैं और फाग गाने वाले अलग अलग टोलियां पारंपरिक वेशभूषा धारण करके पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ घर घर जाकर फाग गीत गाते हैं, होली का त्योहार मनाते हैं और उनकी ये शैली बहुत ही आकर्षक लगती है। साथ ही उतना ही लुभावना ये दृश्य होता है। तस्वीरों में देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कितना मनमोहक और आकर्षक ये दृश्य लगता है। घर घर जाकर लोगों को बधाई देना, उनके जीवन में खुशहाली और समृद्धि बनी रहे और छोटे बड़े का भेद भुलाकर सब एक दूसरे के गले लगते हैं। हाँ, ठीक ठीक। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस क्लब में आयोजित होली उत्सव समारोह में शामिल होने के लिए यहां शिरकत की। दरअसल यहां सांसद सुनील सोनी समेत कई नेता मौजूद रहे। इस मौके पर मंच पर मौजूद सभी नेता होली के रंग में रंगे नजर आए। मंच पर पहुंचे भूपेश बघेल से लोगों ने होली का गीत गाने का आग्रह किया, जिसके बाद उन्होंने उन्हें मना नहीं किया बल्कि फाग गीत गाकर इस कार्यक्रम में उत्साह भर दिया। चलो
बिरज में दे दे बुलवा राधे को सब लोग अगर जब तक तो सब लोग नहीं जाएंगे इसी अंदर बातें रहूंगा चलो हाँ बिरज में दे दे बुलवा राधे को राधे को बिरज में दे बुलवा राधे को दे बुलवा दे बुलवा राधे को दे बुलवा राधे को बिरज में दे बुलवा राधे को दे बुलवा राधे बुलवा राधे बिना होली न हो राधे बिना होली न हो बिरज में दे बुलवा राधे को दे बुलवा राधे को बुलवा राधे बिना होली न हो राधे बिना होली न हो बिरज में दे बुलवा राधे। और मनेंद्रगढ़ को बजट में मेडिकल कॉलेज खुलने की घोषणा के बाद जिलेवासियों में खुशी की लहर है। जिले को इतनी बड़ी सौगात मिलने के बाद विधायक गुलाब कमोर मनेंद्रगढ़ पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने उनके साथ होली खेलकर अपनी खुशी का इजहार किया और मुख्यमंत्री जिंदाबाद के नारे लगाए। और खरगोन के ब्रजधाम हवेली और गोवर्धननाथ हवेली में ब्रिज की तर्ज पर 40 दिवसीय फाग उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ठाकुर जी के साथ होली का त्योहार मनाने के लिए वैष्णव संप्रदाय से जुड़े श्रद्धालुओं का सैलाब यहां उमड़ता है। हर साल श्रद्धालु ठाकुर जी के साथ होली खेलने के लिए आते हैं और हर श्रद्धालु ठाकुर जी के साथ होली खेलने के लिए आतुर रहता है। बसंत पंचमी से ही इसकी शुरुआत हो जाती है। रसिया गीतों पर महिलाएं गोपिकाएं बनकर नृत्य करती हैं और रसिया गीतों के गायन के दौरान आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम दिखता है। और छत्तीसगढ़ में धूमधाम से होली मनाई जा रही है। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी वर्ग के लोग होली को लेकर काफी उत्साहित हैं और ये उत्साह दिखा रहा है। दरअसल होली के और इस फागुन महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाए जाने वाले इस होली के त्योहार को लेकर लोगों में उत्साह है। आपको बता दें कि ये त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि के दिन होलिका दहन करने के बाद उसके अगले दिन मनाया जाता है, लेकिन इस साल पूर्णिमा तिथि 2 दिन लगने की वजह से लोगों में कुछ असमंजस की स्थिति बनी हुई है। यूं छत्तीसगढ़ में कल होलिका दहन किया गया था, इसके बाद आज होली का रंगों का त्योहार खेला जा रहा है और इसकी कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, बीजापुर और धमतरी मुंगेली से ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। गरियाबंद जिले में होली का माहौल देखते ही बन रहा है। हर तरफ गुलाल और गीतों की धूम है। धूम धड़ाके से नगाड़े बजाए जा रहे हैं। साथ ही ग्राम पंक्तियों की पारंपरिक रहस नृत्य की टोली शहर में पहुंचकर शानदार प्रस्तुतियां दे रही है। वहीं मांदर की थाप पर कलाकार थिरकते नजर आए। बुरा ना मानो, होली है। भाईचारे, प्रेम और सौहार्द के इस त्योहार को हमारे माननीय भी पूरे जोश और अपने खास अंदाज में मना रहे हैं। होली के इस मौके पर नेताजी अपने समर्थकों के बीच रंगों में सराबोर नजर आए। क्या सरकार, क्या विपक्ष, सभी माननीय रंग गुलाल उड़ा रहे हैं। लेकिन होली के पहले
मध्य प्रदेश विधानसभा में जो हंगामा उन्हें भुलाए नहीं भूल रहा, क्योंकि अब इसके आगे का प्लान भी तय होना है, जिसके लिए कांग्रेस के एक तेज तर्रार नेताजी कमर कसे हुए हैं। क्या 13 मार्च के बाद सदन में फिर कुछ होगा? रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। रंग, अबीर, गुलाल, होली, हुड़दंग और हंगामा। हंगामे से याद आया, मध्य प्रदेश विधानसभा में हाल ही में बजट सत्र के दौरान हुआ हंगामा। एक माननीय तो ऐसे बिगड़े कि आम आदमी की समस्या सुलझाने के लिए बजट के प्रावधानों पर चर्चा कराने के लिए बुलाई असेंबली की मीटिंग में कुत्ते, बिल्ली, बंदर, छिपकली, कबूतर सबको ले आए। यकीन ना हो तो सुन लीजिए, नेताजी खुद ही जानवरों की गिनती तक कराने लगे थे। 6 बाघ भेजे, 5 शेर भेजे, घड़ियाल भेजे, 2 लोमड़ी भेजी, 2 सच में प्रश्न है, अगर आप चाहो आगे बढ़ो है ना, 2 लोमड़ी भेजी और बदले में क्या लिया? बदले में सर छिपकली ली। बदले में क्या लिया? बदले में चिड़िया। बदले में क्या लिया? तोते लिए, तोते। सुना आपने, अभी मामला खत्म नहीं हुआ है। विपक्ष के बड़े नेता भी सरकार के एक नवाचार से टेंशन में आ गए। सरकार का इरादा तो माननीय को टैबलेट के माध्यम से टेक्नोहॉलिक बनाने और अपडेट रखने का था, लेकिन माननीय टेंशन में आ गए। कहने लगे हमारे आदिवासी विधायक टैबलेट नहीं चला पाएंगे। हालांकि सच्चाई वे तो ऑफ द रिकॉर्ड खुद भी मान गए कि आदिवासी और पिछड़े इलाकों को विधायकों को छोड़िए, ये बड़े नेताजी भी बड़े वाले, ये टैबलेट उन्हें भी टेंशन दे रहा है। कमीशन खोरी के चक्कर में मध्य प्रदेश के अधिकारियों द्वारा चाइना का टैबलेट मंगा कर विधायकों को दिया गया है। मैं इसका घोर विरोध करता हूं और यही मैंने निर्णय, मेरी सोच समझ के मैंने स्वयं निर्णय लिया है। फिर क्या था, शुरू हो गया टैबलेट लौटाने का सिलसिला। नेता प्रतिपक्ष और पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने भी टैबलेट लौटा दिए। जमकर हंगामा भी हुआ। मध्य प्रदेश की विधानसभा में चाइना का नाम भी खूब गूंजा। भारतवासियों को सीख देते हैं कि चाइना का कोई सामान मत वापरो, चाइना में निर्मित किसी वस्तु का उपयोग मत करो। और आज उन्हीं की मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार, शिवराज के नेतृत्व वाली, वो विधायकों को चाइना में निर्मित टेबलेट बांट रही है। जिसकी औद्योगिक नीति फेल करना चाहिए चाइना की, उसको शिवराज जैसे लोग प्रमोट कर रहे हैं। टैबलेट चलाने से अनजान नेताजी ने आरोप लगाया कि टैबलेट मेड इन चाइना है, उनका पर्सनल डेटा चोरी हो सकता है, कॉपी किया जा सकता है। टैबलेट बांटना सरकार की साजिश है। बस फिर क्या था, हंगामा फिर शुरू हुआ। वैसे नेताओं की नाराजगी की असली वजह कुछ और ही है। उन्हें कंप्यूटर से खतरा इस बात का है कि उसका चरित्र, फंक्शन और काम करने का तरीका बहुत कुछ उन्हीं से मिलता जुलता होता है। कैसे, या खुद ही देख लीजिए। जैसे कंप्यूटर को कोई प्रोफेशनल हैकर हैक कर आपका अटेंशन डाइवर्ट कर सकता है, ऐसा ही बीते दोनों कांग्रेस पार्टी के एक तेज तर्रार नेता ने किया। किसानों की समस्याओं के समाधान का हल लेकर विधानसभा पहुंचे नेताजी ने बजट सत्र की शुरुआत से ही सदन की कार्रवाई को हैक कर लिया। नतीजा ये हुआ कि आसंदी ने फरमान सुना दिया कि नेताजी की फाइल करप्ट है और नेताजी ने उन्हें पूरे सत्र से कट करते हुए सदन से बाहर की कॉपी पेस्ट कर दिया। कार्रवाई से डरे नेताजी अब यही सोच रहे हैं कि चुनाव में जनता उन्हें कहीं डिलीट ना कर दे। बावजूद इसके नेताजी सदन के बाहर भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए हैं और जैसे एक कंप्यूटर अपने फंक्शन का एक्सपर्ट होता है, नेताजी भी हंगामे के एक्सपर्ट हो चुके हैं। इस हंगामे का हैंगओवर ये हुआ कि सदन की कार्रवाई 13 फरवरी तक स्थगित कर दी गई। नेताजी सियासी बखेड़ा खड़ा कर गुलाल उड़ाने, होली मनाने अपने अपने क्षेत्रों में चले गए, इस उम्मीद में कि लौटने तक जीतू भाई कुछ ना कुछ नया सारा रारा ढूंढ ही लेंगे। हैप्पी होली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे रंग